देश की प्रमुख औद्योगिक नगरी पीथमपुर में नपा अध्यक्ष व 31 वार्डों के लिए सोमवार सुबह से मतदान शुरू हुआ। दोपहर तक मतदान काफी धीमा रहा, लेकिन शाम होते होते वोटिंग प्रतिशत में तेजी आ गई। मतदान को लेकर सुबह से ही लोगों में खासा उत्साह रहा। पहले 2 घंटे में 93 में से करीब 50 मतदान केंद्रों पर बड़ी कतारें दिखाई दी, जबकि 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ज्यादातर मतदान केंद्र सूने नजर आए। पीथमपुर नगर के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में मतदान के प्रति ज्यादा उत्साह नजर आया। औद्योगिक नगरी पीथमपुर नगर पालिका चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो दोपहर 12 बजे तक ही औसत 20 से 22% मतदान की खबर है। जहां औद्योगिक क्षेत्र में मतदान धीमा रहा, वहीं सागौर, बरदरी, मंडलवदा, खेड़ा, अलोकिया आदि क्षेत्रों के अधिकांश मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का उत्साह ज्यादा नजर आया। जानकारों ने बताया कि नगर क्षेत्र में ज्यादातर श्रमिक व व्यापारी वर्ग के मतदाता हैं, इसलिए दोपहर बाद मतदान का रुझान एकदम कतार के रूप में नजर आएगा। इधर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन व पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। भारी पुलिस बल के साथ ही कलेक्टर CB सिंह व SP सुधांशु सक्सेना सहित अफसरों की फौज तकरीबन सभी मतदान केंद्रों तक पहुंचकर अपनी सक्रियता बनाए हुए है। अभी तक मतदान छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। वार्ड 8 व 14 में जरूर ईका व भाजपा कार्यकर्ताओं ने तनातनी हुई। छावनी परिषद और रक्षा संपदा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पहली बार रक्षा संपदा दिवस को मनाया गया। अब हर बार इसी तारीख को यह दिवस स्थानीय बोर्ड व रक्षा संपदा विभाग द्वारा मनाया जाएगा। इस मौके पर बोर्ड के सदस्य व कर्मचारियों के साथ ही पूर्व पार्षद व कर्मचारी परिवार सहित शामिल हुए। कार्यक्रम में बोर्ड व रक्षा संपदा विभाग के स्थापन से लेकर अब तक की जानकारी भी दी गई। स्थानीय टाउन हॉल में कैंट बोर्ड व रक्षा संपदा विभाग ने अपना दिवस मनाया। शायद देश के 62 कैंट क्षेत्रों में से यह दिवस पहली बार महू परिषद में मनाया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त ले जनरल शेर अमीर सिंह थे। इस मौके पर बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ ही नगर के ख्याति प्राप्त अनीता उपाध्याय व शोएब खान सहित अन्य फनकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति दी। बोर्ड CEO आलोक गुप्ता ने बोर्ड व रक्षा संपदा विभाग की स्थापना से लेकर अब तक के सफर पर प्रकाश डाला। अतिथियों का स्वागत उपाध्यक्ष कैलाश पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया। कार्यक्रम में CB गर्ल्स की उन प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया जिन्होंने गत दिनों कानपुर में हुई सांस्कृतिक मीट में अपनी छाप छोड़ी व पुरस्कार हासिल किए। इन्हें पार्षद मोहनलाल अग्रवाल ने व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में बोर्ड व रक्षा संपदा विभाग के अफसर, कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी परिवार सहित शामिल हुए। उससे यहाँ पर थोड़ा सा भय व्याप्त था, जो आज भय व्याप्त नहीं है बिल्कुल भी। और उसके करके उस वक्त जो कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था उसको बाजार मास्टर भी कहा जाता था, ताकि वो बाजार में पूरा अपना डंडा चलाता था और उसके डंडे से सब डरते थे। आज चूंकि वो पावर नहीं है, इसीलिए आज मैं आपके सामने घूमता हूँ, मेरे से कोई डरता नहीं दी गई। और साथ में कैंटोनमेंट अथॉरिटी की पोस्ट क्रिएट की गई। अथॉरिटी को ही बाद में बोर्ड के नाम से जाना गया। 1924 का एक्ट हमारे यहाँ 1986 में काफी अमेंडमेंट हुए। उसके बाद 2006 में इस कैंटोनमेंट का मूलचूल परिवर्तन किया और आज हम लोग सब जो है ये 2006 के एक्ट से गवर्न। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के 5वें दिन कथा का वाचन करते हुए मां कनकेश्वरी देवी ने कहा कि जीवन में लक्ष्य व मंजिल तय करना और उसे हासिल करना सबसे बड़ी बात है। मनुष्य अपनी और परिवार का लालन पालन करता है, ये तो ठीक है, लेकिन जब तक लक्ष्य और मंजिल तय नहीं करेगा उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। काम करना, खाना बनाना, बच्चों के लिए प्रयास करना, पुरुषार्थ करना सब जरूरी है, लेकिन वो कर्तव्य है, वो मंजिल नहीं।
स्थानीय दुर्गापीठ परिसर में आयोजित भागवत कथा महोत्सव में आसपास के अलावा बाहर से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में कथा सुनने पहुंच रहे हैं। महोत्सव के 5वें दिन मां कनकेश्वरी देवी ने बताया कि कथा के श्रवण से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और यही ज्ञान का दिव्य प्रकाश हमारे कल्याण यात्रा का पथ प्रदर्शन करता है। संसारिक प्रेम, दुख, शोक और मृत्यु तो अवश्य भावी है, लेकिन कृष्ण प्रेम तो अमर है। जैसे माला का आधार धागा है, मोती तोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। अनुभव से समझ सकते हैं कि माला है तो मतलब उसमें धागा है। शरीर का आधार हड्डियां है, नहीं हड्डी तोड़कर देखने की जरूरत नहीं है कि जरा तोड़ के देखो है कि नहीं अंदर कुछ मसाला। अनुभव से समझ सकते हैं कि शरीर के अंदर हड्डियां हैं, आधार के रूप में हड्डी है, माला के अंदर एक धागा है। ये अनुभव से समझा जा सकता है, लेकिन मानना पड़ेगा कि कोई आधार है। आरंभ में व्यासपीठ का पूजन स्वामी राधाकांत आचार्य महाराज, मुख्य यजमान जयंत अग्रवाल, विधायक रमेश मेंदोला, रामकिशोर शुक्ला, अशोक सोमानी, जितेंद्र शर्मा आदि ने किया। कथा में श्रद्धालुओं के लिए कुर्सियों की व्यवस्था भी की गई थी। राज्य विज्ञान संस्थान जबलपुर द्वारा रविवार को विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय व कदमपुर हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। स्थानीय हाई स्कूल में रविवार सुबह विज्ञान विषय पर विद्यार्थियों की रुचि व जागरूकता बढ़ाने व उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से साइंस ओलंपियाड नामक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें उत्कृष्ट विद्यालय महू व हाई स्कूल कदमपुर के 164 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्राचार्य नरेश वर्मा ने बीटीवी न्यूज को बताया कि इस एग्जाम का उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता व रुचि पैदा करना है। इस तरह की परीक्षाओं से उनका मनोबल व अनुभव भी बढ़ता है। इस परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखा गया। ये जो एग्जाम्स हो रहे हैं, साइंस ओलंपियाड एग्जाम हो रहे हैं, पूरे राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई है राज्य के द्वारा। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है ना। हर साल होती है। इसमें प्रथम चरण में जो चयनित छात्र हैं वो द्वितीय चरण का एग्जाम देते हैं, फिर इससे हाई लेवल का एग्जाम होकर वो कितने बच्चे एग्जाम कर रहे हैं? 164 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इस केंद्र पर। कहाँ का और ये पेपर है? अभी महू में केवल एक ही केंद्र बना है यहाँ पर। प्रतिष्ठित अखिल भारतीय ब्रिगेडियर GS काले फुटबॉल स्पर्धा का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला गया, जिसमें नागपुर व बनारस की टीमें एक दूसरे से भिड़ी। दोनों ही टीमों ने रोमांचकारी खेल का प्रदर्शन किया और एक दूसरे पर तेज हमले किए। अंततः दोनों टीमें एक गोल से बराबरी पर रही। दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। अब दोनों ही टीमें 6-6 महीने तक ट्रॉफी अपने पास रखेंगी। पहले कौन रखेगा, इसका फैसला भी टॉस से किया गया। इसी के साथ इस स्पर्धा का समापन हुआ। मुख्य अतिथि सांसद संजत सिंह वर्मा ने दोनों ही टीमों के साथ साथ श्रेष्ठ खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया। स्थानीय गोरखा मैदान पर खेली जा रही ब्रिगेडियर काले फुटबॉल स्पर्धा का फाइनल मैच DLW बनारस और यंग इकबाल क्लब कामटी नागपुर के मध्य खेला गया, जिसमें दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने पूरी ताकत से मैदान पर अपने खेल का प्रदर्शन किया। दोनों ही ओर से तेज हमले एक दूसरे पर किए गए, लेकिन अंतिम समय तक दोनों ही टीमें एक गोल से बराबरी पर रही। अंधेरा होने के कारण खेल का समय नहीं बढ़ाया गया, ना ही टाई ब्रेकर का सहारा लिया गया। अंततः दोनों ही टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। कब पहले कौन रखेगा, इसके लिए टॉस किया गया, जिसमें पहला मौका बनारस को मिला। ट्रॉफी पहले 6 माह बनारस व दूसरे 6 माह नागपुर की टीम रखेगी, जबकि नगद राशि का पुरस्कार दोनों ही टीमों को बराबरी से दिया गया। फाइनल मुकाबले व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद सज्जन सिंह वर्मा थे। उन्होंने संयुक्त विजेता टीमों के साथ ही स्पर्धा के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया। ब्रिगेडियर साहब की स्मृति में ये संयुक्त विजेता घोषित हुए। निश्चित रूप से दोनों ही टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए BTV न्यूज।